जय माँ ललितांबा। मैं ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता प्रस्तुत हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर अपने प्रिय दर्शकों के लिए लेकर के भगवान नरसिंह के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ। यह जानकारियाँ आपके जीवन को सहज, सरल एवं उपयोगी बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए चलते हैं आगे की जानकारी के विषय में। सबसे पहले नंबर, हम सभी यह जानते हैं कि भगवान विष्णु को नरसिंह का अवतार किस लिए धारण करना पड़ा। अपनी प्रकृति के विपरीत स्वभाव का अवतार धारण करने के पीछे कारण क्या रहा? क्योंकि भगवान विष्णु को शांताकारम भुजगशयनम कह करके संबोधित किया जाता है, उनका ध्यान किया जाता है, सुमिरन किया जाता है। लेकिन भगवान नरसिंह का स्वरूप अति उग्र, अति मारक और अति घातक। तो दो विपरीत पर्सनैलिटी एक ही देव शक्ति को क्यों अपनानी पड़ी? उसके पीछे भी कुछ मूल कारण है। वह कारण यह बताते हैं कि जब जब इस ब्रह्मांड पर आतताइयों ने उग्र रूप धारण किया, तब तब शांत शक्ति को भी उग्र होना पड़ा। और सिर्फ उग्र नहीं बल्कि अति उग्र होना पड़ा, जिसका उदाहरण भगवान नरसिंह के स्वरूप से समझा जा सकता है। इस वर्ष भी 25 मई 2021 दिन मंगलवार, वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शाम के समय, जब दोनों काल एक साथ मिल रहे थे, जहाँ पर दिन और रात्रि का मिलन एक साथ हुआ था, उस संध्या काल में भगवान नरसिंह ने अवतार लिया और अपने भक्त प्रहलाद की उस दुष्ट आतताई से रक्षा कर इस ब्रह्मांड को संकटों से उबारा। इस उद्देश्य से भगवान नरसिंह की पूजा भारत के समस्त कोने में होती चली आ रही है। खास करके दक्षिण भारत में इनको पूजने वाले, इनको मानने वाले विशेष अधिक मात्रा में लोग मिलेंगे। वैसे तो भारत के हर कोने में इनका प्रचार प्रसार है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो भगवान नरसिंह को नहीं जानता? चाहे वो भक्त हो, संत हो, साधारण व्यक्ति हो अथवा कोई विशेष तांत्रिक क्यों ना हो, इनकी कृपा सभी पर अनिवार्य है। आज हम आपको इनके कुछ विशेष मंत्र बताने जा रहे हैं, जिन मंत्रों का प्रयोग करके आप भी इनसे अपने जीवन में लाभ प्राप्त करेंगे और अपने तथा अपनों का कल्याण कर सकेंगे। तो सर्वप्रथम किसी भी देव शक्ति की साधना के लिए, आराधना के लिए उसके बीज मंत्र की आराधना परम आवश्यक होती है। बिना बीज मंत्र के देवता कभी प्रसन्न नहीं होते। तो आइए जानते हैं भगवान नरसिंह के बीज मंत्र को। तंत्र आगम पुराणों में, वेदों में
इनके कई विशेष प्रकार के मंत्र दिए गए हैं, लेकिन उनमें सबसे अधिक प्रभावशाली है तो बीज मंत्र है, क्योंकि बीज की क्षमता, बीज की शक्ति का अनुमान लगाया ही नहीं जा सकता है। बीज जो कि सृजन का और बहुत बड़ा एक माध्यम है, इसलिए बीज मंत्र को, इनके 2 बीज मंत्रों का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। मंत्र महोदधि, मंत्र महारणव जैसी तंत्र की विशेष पुस्तकें, विशेष ग्रंथ, नरसिंह पुराण आदि में भगवान नरसिंह का विशेष रूप से वर्णन है। इनका मंत्र ओम श्रौंग, श्राश्री वाला ओम श्रौंग, ओम श्रौंग छा से क्षत्रिय वाला, इन दोनों बीज मंत्रों को भगवान नरसिंह के लिए प्रयुक्त किया गया है। या तो ओम श्रौंग अथवा ओम श्रौंग, इन दोनों बीज मंत्रों में से किसी भी बीज मंत्र का जाप कर भगवान नरसिंह को प्रसन्न किया जा सकता है। इसके अलावा यदि किसी के परिवार पर, किसी व्यक्ति पर कोई घोर आपदा पड़ी हो, प्राणों का संकट पड़ा हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि भाई अपने जीवन की आस छोड़ चुका हो, तो उन अवस्था में भगवान नरसिंह के मंत्र का जाप उसके लिए एक जीवन रक्षक कवच की तरह कार्य करेगा। और यदि उसके कोई शत्रु हैं, कोई तंत्र बाधा उसके ऊपर किसी ने प्रयोग की है, तो उसके लिए वह शस्त्र बनकर के कार्य करेंगे। तो वही शक्ति हमारा कवच भी है, वही शक्ति हमारा शस्त्र भी है। बस हमारा उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होना चाहिए, किसी को परेशान करना नहीं होना चाहिए, किसी का अहित की भावना हमारे मन मस्तिष्क में नहीं होनी चाहिए। तब हम इन मंत्रों की आराधना के, साधना के परम अधिकारी हैं। यह मंत्र बनाए ही इसीलिए गए हैं कि सज्जनों की संकट के काल में ये सहायता कर सके। उसके लिए सबसे पहले नंबर भगवान नरसिंह का एक मंत्र, जो कि बहुत ही उग्र है, इनके उग्र स्वरूप का वर्णन करता है, जो विशेष आपदाओं में जाप करना चाहिए व्यक्ति को। तो मंत्र है ओम उग्र वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम। इस मंत्र के द्वारा भगवान नरसिंह की उपासना करने से व्यक्ति के ऊपर आई विपत्ति, आपदा, संकट मिट जाते हैं। इनकी आराधना के लिए इस मंत्र का 7 दिनों तक एक निश्चित संख्या में जाप करना अनिवार्य है। लाल रंग के वस्त्र धारण करेंगे, लाल रंग का आसन होगा, रक्त चंदन अथवा लाल मूंगे की माला से इनके मंत्र का जाप होगा। लाल पदार्थों का भोग इनको अर्पित किया जाएगा, लाल पुष्प अर्पित किए जाएंगे।
दूसरा मंत्र है नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। यदि किसी की जन्म पत्रिका में अल्पायु योग हो, अकाल मृत्यु का योग हो, कोई बड़ी दुर्घटना का योग हो, तब इस मंत्र के द्वारा उस दुर्घटना से शांति प्राप्त की जा सकती है। मंत्र एक बार फिर से ध्यान पूर्वक सुनेंगे। नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। इस प्रकार से इस मंत्र का जाप भी उसी प्रकार से करके उसका हवन खील से, सरसों से और धान से मिला करके करना है। आहुति में घी की जगह पर शहद का आहुतियाँ अर्पित होंगी, अथवा घी में शहद मिला करके उसकी समिधा में आहुति डालेंगे। तो इस प्रकार से प्राणों के संकट से भी बच सकते हैं। यदि किसी को धन हानि हो रही है, लगातार नुकसान पे नुकसान होता चला आ रहा है, किसी कारण से उसका व्यापार प्रभावित किया जा रहा है, चाहे वो तंत्र मंत्र के द्वारा हो अथवा बुरी नज़र के द्वारा हो या फिर उसके ग्रह दोष के कारण हो, तब उस अवस्था में उसे भगवान नरसिंह के लक्ष्मी नरसिंह मंत्र का जाप करना अधिक श्रेयस्कर होगा। मंत्र इस प्रकार है। ओम श्री लक्ष्मी नरसिंहाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नरसिंहाय नमः। इस मंत्र का जाप भी रक्त चंदन की माला से 7 दिन के लिए करना है। वैसे तो इनका विशेष पर्व नरसिंह चतुर्दशी है, लेकिन यदि बीच में भी कोई संकट आ रहा है और नरसिंह चतुर्दशी उस समय पर उपलब्ध नहीं है, तब हमें रविवार के दिन से इसको प्रारंभ करना चाहिए। बाकी के ऊपर के जो 2 मंत्र हैं जो पहले बताए जा चुके हैं, उन मंत्रों के लिए या तो नरसिंह चतुर्दशी को चुनेंगे अथवा बुधवार को चुनेंगे, लेकिन लक्ष्मी नरसिंह मंत्र को रविवार को जाप करना है 7 दिन के लिए। पूर्ण नियम लागू होंगे, ब्रह्मचर्य का ध्यान रखेंगे, खान पान की शुद्धि पर ध्यान देंगे एवं अपने क्रोध पर सबसे अधिक ध्यान देना है। हमारा क्रोध उस समय पर हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर उग्रता के भाव नहीं होने चाहिए। जितने शांत हम होंगे उतनी ही उग्र शक्ति को हम अपने भीतर सहन कर सकते हैं। जब हम स्वयं ही उग्र हो जाएंगे तो उग्र तो आकर के और उत्पात मचाएगा, उग्र हो जाएगा, जो कि विनाशकारी भी हो सकता है। इसलिए कृपया करके जो उग्र स्वभाव के व्यक्ति हैं, जो तीव्र स्वभाव के व्यक्ति हैं, वह इनकी साधनाओं से दूर रहें या फिर शांत चित्त होकर के शांत स्वभाव से इनकी पूजन अर्चन को करें। अब आते हैं कुछ विशेष उपायों पर कि किस पदार्थ के द्वारा भगवान नरसिंह से क्या आशीर्वाद, क्या वरदान हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि हम भगवान नरसिंह की पूजा करते हैं और उनको मोर पंख अर्पित करते हैं, तब हमें भगवान नरसिंह काल सर्प दोष से
मुक्ति दिलाते हैं। यदि हम भगवान नरसिंह की पूजा में दही का भोग लगाते हैं, उनको दही अर्पित करते हैं, तब हमें वाद विवाद मुकदमा में विजय दिलाते हैं। यदि हम नाग केसर, जो कि पंसारियों के यहाँ उपलब्ध हो जाती है, नाग केसर से भगवान नरसिंह की पूजा करते हैं, तब हमारे धन का लाभ हमको प्राप्त होता है। धन लाभ के लिए हमें भगवान नरसिंह को नाग केसर अर्पित करना चाहिए। यदि भगवान नरसिंह को हम बर्फ के जल से, बर्फ के शीतल जल से भगवान नरसिंह को स्नान कराने से हमारे शत्रु शांत हो जाते हैं, शत्रु पस्त हो जाते हैं। यदि हम भगवान नरसिंह को मक्के का आटा अर्पित करेंगे, उसका भोग लगाएंगे, तो रूठे हुए व्यक्ति हमसे अधिक समय तक रूठे नहीं रहेंगे। यदि लोहे की कील भगवान नरसिंह को अर्पित करते हैं पूजन के समय, तब हमें हमारे खराब ग्रहों से, उनकी समस्याओं से, उनकी पीड़ाओं से मुक्ति प्राप्त होती है। यदि हम चांदी, मोती अथवा भगवा ध्वज नरसिंह भगवान को अर्पित करते हैं, तब हमारे रुके हुए कार्य प्रगति प्राप्त करते हैं, गतिशील हो जाते हैं, तीव्रता प्राप्त करते हैं। तो ये कुछ विशेष उपाय थे जिनके द्वारा हम भगवान नरसिंह की पूजा करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, अपने जीवन में आई परेशानियों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय मां ललितांबा।